हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर्ड बाय मी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि यूपीएससी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी कवर करेंगे और धीरे धीरे एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट करके फिर हम जीसी लियोंग और अदर बुक्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इंडिया पे और इसकी नॉर्थ साइड पे। इंडिया के नॉर्थ में कश्मीर है, बिकॉज ये पहले एनसीईआरटी थी। अभी हम देखते हैं कि जो लद्दाख है वो यूटी है और वहां पर है। बाकी जो एनसीईआरटी में था वो अभी कश्मीर मेंशन था। उसके अलावा अगर हम साउथ में देखेंगे तो साउथ में है कन्याकुमारी, ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में है गुजरात। अब हम इसकी लेंथ ब्रेथ को देख लेते हैं जरा। जो ये लेंथ है नॉर्थ टू साउथ है, दिस इज 3214 किलोमीटर एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली होगा, मतलब जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और 2933 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो कोऑर्डिनेट्स क्यों मेंशन्ड है। दैट इज बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कई जगह कुछ दे रखा है कई जगह कुछ, बट फाइनली जो कि मैंने एनसीईआरटी में देखा है तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इसे मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, बिकॉज ये मैंने लिखा है सदर्न बाउंड्री, एनसीईआरटी में मेंशन है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे। और अच्छा, अब ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ कैसे है, ईस्ट ईस्ट कैसे, इसका एक बेसिक आइडिया देती हूँ। ये जो हमारी अर्थ है ये ऐसे डिवाइडेड है, इक्वेटर इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, और इसी तरीके से जो एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो इसे ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ कहीं पड़ता होगा, तो जिससे बिकॉज इक्वेटर के ऊपर पड़ता होगा, क्या पड़ता है, ऑफ कोर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है और उसमें यहाँ कहीं, तो नॉर्थ साइड में है, तो इसलिए ये जितने भी लैटिट्यूड है ये नॉर्थ में लिखे हैं। और मतलब एक मिनट, आपको मैं दूसरे कलर से मेंशन करके दिखा दूं कि यहाँ जो भी लैटिट्यूड्स है वो सब नॉर्थ में है, इसलिए ये हमें दोनों नॉर्थ में मिलेंगे। और इसी तरीके से जो ये है ये सब हमें ईस्ट के अंदर मिलेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है, मतलब ये 6 से 37 के बीच में रफली 30 डिग्री का डिस्टेंस है। और इसी तरीके से जब हम ईस्ट और मतलब ईस्ट वेस्ट इंडिया का देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, तो इसमें भी रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो भाई डिग्रीज तो सेम है, मतलब 30 डिग्री ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, तो फिर ये जो किलोमीटर्स हैं ये क्यों अलग है, ये किलोमीटर्स अलग क्यों हैं? तो रीजन फॉर डिफरेंस इन डिस्टेंस अब हमें ये देखना पड़ेगा। ये देखने के लिए अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं। एक चीज और बता दूं, ये हमें अच्छे से, हम थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स को। 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो हम ऐसे याद करते हैं कि अच्छा ये 6 है, सॉरी 6 डिग्री 45 मिनट है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये 6 है, 37 डिग्री 6 पे खत्म हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है, तो हम 6 से ही अगला शुरू कर देते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट खत्म, 37.6 6.45, ये हम नॉर्थ का याद करते हैं। और अब हम ईस्ट का याद करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखो, ये है 6 8 7, तो हमें पता है कि 6 7 8 लाइन में आते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दो, 68.7 है ये। और इसी तरीके से ये जो है, अब ये 7 पे खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली 7 से शुरू नहीं हो रहा है, बट 97 है, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, 97.25, तो थोड़ा सा है, बट हम एक रफली दिमाग में आइडिया रख सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या है ये डिस्टेंस वाला चक्कर, इसको देखते हैं। तो डिस्टेंस देखते हैं कि जो दो लैटिट्यूड्स है, अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। तो ये वाला डायग्राम है हमारा लैटिट्यूड के लिए, ये है हमारा बीच में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा आर्टिक और ये अंटार्कटिक सर्कल, ये सब लैटिट्यूड्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि ये सब हॉरिजॉन्टली है। तो जो दो लैटिट्यूड है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे जब हम जाएंगे तो जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम रहेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर होता है। लेकिन जब हम दो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, जो कि इसमें समझा रखे, ये होते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो ये वाली पिक्चर सामने आएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या जो पोल है ना, पोल के पास जो दो लॉन्गिट्यूड है उनका डिस्टेंस जो है वो 0 किलोमीटर हो रहा है।
इक्वेटर के पास डिफरेंस है, इसका मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम मूव करेंगे ना, तो जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कम होता जाएगा। तो इक्वेटर के आसपास तो कितना है भाई, ये 100, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ कर दिया है, 111.321 किलोमीटर है। और यही हम जाते हैं पोल्स पे तो 0 किलोमीटर। तो ये जो अलग अलग डिस्टेंस है ना, इसके कारण ही ये जो है ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, पेनिनसुलर वाला पोर्शन है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक चीज और मेंशन की एनसीईआरटी में कि ये जो 12 नॉटिकल माइल्स, ये पता है क्या है, ये है टेरिटोरियल लिमिट। इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है ना, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक आती है। 12 नॉटिकल माइल्स कितना होता है, अबाउट 21.9 किलोमीटर। और एनसीईआरटी में थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रखा है कि एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के बराबर, वन स्टेट्यूट में 1.6। थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट याद करने की इसको जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अच्छा, ये हमारा एक रफली इंडिया का मैप ले लो, ठीक है, अच्छा नहीं है मान लिया बट ले लो। अब ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इसको दो हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये ट्रॉपिकल जोन है, और ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये सब ट्रॉपिकल जोन है या फिर वार्म टेम्परेट जोन है। अब ये कैसे है भाई, इसको कैसे समझे, इसको समझने के लिए हमको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। चलिए इस डायग्राम की तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या है कि ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, बहुत अजीब सी बनी है बट कोई बात नहीं, मान लीजिए ये इसमें आ गया इक्वेटर, जैसे कि हमने देखा था। तो ये यहाँ इक्वेटर दे रखा है इस डायग्राम में, 0 डिग्री इक्वेटर। इसके ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो भी यहाँ पे दे रखा है 23 डिग्री 5 मिनट्स पे। तो या फिर 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, या 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अजीब सी राइटिंग है बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए। वो नॉर्थ में है, ये साउथ में है, यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा। तो ये नॉर्थ में है और ये साउथ में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर, ये आर्टिक सर्कल 66.5, और ये एंटार्क्टिक सर्कल 66.5, नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है भाई, समझ गए। तो अब ये जोन वाला क्या चक्कर है, इसको समझ लेते हैं जरा। तो जो ट्रॉपिक है ना, अगर हम देखें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच का जो एरिया ना, ये सारा ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्टिक सर्कल है, इनके जो बीच का एरिया ये वाला, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक के बीच का जो एरिया ये वाला, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल जोन। अब इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है ना, इसके नीचे वाला जो एरिया, ये सारा ट्रॉपिकल जोन है, जो कि ट्रॉपिक्स, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है। और ये वाला सब ट्रॉपिकल जोन है, जो कि ट्रॉपिक और आर्टिक सर्कल के बीच का एरिया। अब ये लोकेशन, ये क्या लिखा है, ये एक जनरल बात लिखी गई है कि जो ये लोकेशन है ना इंडिया की, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इंडिया चैप्टर 1 इज इंडिया लोकेशन। तो लोकेशन के कारण ही इंडिया पे हमें पता है कि अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट है। मेघालय में इतनी तेज बारिश होती है, राजस्थान में गर्मी पड़ती है, कश्मीर में बर्फ पड़ती है। तो ये जो अलग अलग हमारे क्लाइमेट है, सॉइल टाइप्स हैं, कहीं पे चावल बहुत उगते हैं, कहीं पे कॉटन अच्छी होती है, कहीं पे गन्ना अच्छा होता है। तो वो अलग अलग सॉइल टाइप्स है, नेचुरल वेजिटेशन है, लैंडफॉर्म्स है, वो सारा ये सब क्यों है, ये सब इंडिया की इस लोकेशन के कारण ही है। अब हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा टाइम जोन के बारे में बात करते हैं। टाइम जोन्स के बारे में आपको पता होगा, आप कभी ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ इंडिया में ट्रेवल किया होगा तो नहीं पता होगा, बिकॉज इंडिया में सारी जगह सेम टाइम होता है जब हम देखते हैं वॉच पे। बट अगर दूसरी कंट्री ट्रेवल करोगे तो वहाँ का टाइम अलग होता है। तो ऐसा क्यों है, पहले ये समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा GMT, जो कि है ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच लंदन में। वहां पे जो टाइम होता है ना, वो है, उसको हम मीन टाइम देते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड मान लिया भाई ये है। तो अब लंदन में मान लो कि 12 बजे है दोपहर के, तो इंडिया में शाम के 5:30 हो गए। ऐसा क्यों, हमने टाइम कैसे लिया, इंडिया का GMT +5:30 है, इसलिए इसको, ये यहाँ पे 5.5 घंटों का फर्क है, इसलिए GMT 5:30 लिया है। अब ये हमने कैसे लिया, ये लेते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स के कारण। जब हम 15 डिग्री चलते हैं, यहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ 15 डिग्री चल रहे हैं, तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ 15 डिग्री चल रहे हैं, तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा टाइम से। तो ये है, थोड़ा सा टाइम का है, आप समझ लीजिए। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्या रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है, बहुत सारी कंट्रीज होती है उनके, जैसे यूएस का 7 टाइम जोन्स है, ठीक है, रशिया के भी अलग है। तो ये इतना टाइम जोन्स कैसे हैं यहाँ पे, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है। ये जो ईस्ट और वेस्ट में एक्सटेंट है ना, ईस्ट में और वेस्ट में, उस कंट्री का बहुत ज्यादा है जब आप मैप पे देखोगे। तो इसलिए एक टाइम जोन से काम नहीं चलता है, कि मतलब वैसे तो उसमें टाइम का फर्क आ रहा है, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे, मान लीजिए बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स बीच में क्रॉस हो गए, मान लीजिए 6-7 घंटे का फर्क आ गया, 6-7 घंटे मतलब काफी डिक्रीज होगी, या फिर 5 घंटे का भी आ गया, तो यहाँ जल्दी शाम हो जाएगी, यहाँ लेट होगी। तो मतलब फिर टाइम अलग अलग करना पड़ेगा।
इसलिए ये एक यूपीएससी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई इंडिया में एक से ज़्यादा टाइम जोन्स होने चाहिए क्या, एक ही टाइम जोन बहुत है क्या, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, वो सब पढ़ना भी ज़रूरी है, जिसको हम फिर कभी डिटेल में देखेंगे अलग वीडियो बनाकर। अभी हम इसमें देखते हैं कि कंट्रीज जो है ये एक जनरल वो चली आ रही है सिस्टम की, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड के मल्टीपल्स में ही रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका जानने के पीछे कोई हमें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, हमें बस इतना थोड़ा सा चीज़ देखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो हमने देख लिया और एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया में हमने देख लिया कि रफली कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, ये हम देख चुके हैं। रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है, तो 30 डिग्री पे 2 घंटे का फर्क पड़ेगा। टाइम डिफरेंस हो गया 2 घंटे का। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया में देखेंगे तो टाइम तो सेम ही दिखाता है, और वो दिखाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। याद रखना, इसको दिमाग में बिठा लो, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसके अकॉर्डिंग है। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कहाँ कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से, ये हम मैप से याद करेंगे अगली स्लाइड पे। अभी हम ये देखते हैं कि एरिया, इंडिया का एरिया देख लेते हैं जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और पूरे वर्ल्ड के लैंड सरफेस एरिया का कितना है, 2.4%। एग्जैक्ट नंबर्स कम पूछे जाते हैं, अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे इसी वीडियो के एंड में, ताकि हमें थोड़ा सा समझ आए कि जो हमने पढ़ा है और आएगा क्या, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया होगा कि हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। और एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है, पढ़ाई किस तरीके से किस वे में लेके जानी है, इसलिए प्रीवियस ईयर भी बहुत जरूरी है। जब आप वो पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो हमें उस तरीके से ही पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और कुछ भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, तो इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट, मतलब एरिया वाइज 7th नंबर पे। तो इससे पहले 6 कंट्रीज और है, वो कौन कौन सी है। अब इसके लिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार क्या कीजिए, वर्ल्ड मैप देख लीजिए। वर्ल्ड मैप देखना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता लग जाएगा, आपको वैसे ही दिख जाएगी बड़ी बड़ी कंट्रीज कौन सी है। रशिया है, कनाडा है, यूएस है, चाइना है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया का तो अलग से आप कह दीजिए कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। रशिया, एशिया का कितना पार्ट रशिया में है। फिर कनाडा कितना, मतलब कनाडा और यूएस मिला के नॉर्थ अमेरिका बनता है, तो कितना बड़ा पोर्शन है कॉन्टिनेंट के दो हिस्से लेके। चाइना कितना बड़ा है, ब्राजील कितना है, तो वो आप सब देख लेंगे। फिर आता है हमारा इंडिया 7th नंबर पे। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेट में से निकलता है। अब पहले एक बार ये चीज देख लीजिए कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 5 स्टेट से निकलता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से निकलता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये है जी हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पास हो रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेट है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है। पहला स्टेट है गुजरात। फिर थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान में से भी निकल रहा है ये वाला, तो राजस्थान 2nd नंबर पे है। फिर मध्य प्रदेश पूरा क्रॉस कर रहा है ऑलमोस्ट, तो मध्य प्रदेश हमारा 3रे नंबर का स्टेट है। छत्तीसगढ़ है जो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, या फिर ज्योग्राफी में भी हम इसको पढ़ लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ है, इसमें से भी पास हो रहा है। फिर झारखंड आ गया, ये बिहार है, यहाँ पे बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो झारखंड से भी थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है। फिर ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आ जाता है जी हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो हम अलग कंट्री है, तो इसके हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने 8 स्टेट्स देखेंगे। यहाँ पे छोटा सा जो जगह ये दिख रही है यहाँ पे, तो ये एक स्टेट है यहाँ पे, वो है त्रिपुरा, और ये जो स्टेट है ये है मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं, हमें याद करने हैं कि किस तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात से, राजस्थान से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमें याद रखना है। अब ये देख लेते हैं, मान लीजिए ये जो है ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 82.5 डिग्री का जो है वो है ईस्ट। अब इसको देखते हैं ये कौन कौन से हमारे स्टेट में से निकल रहा है। तो ये निकल रहा है भाई यूपी में से, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहले यूपी में से, फिर ये जाएगा मध्य प्रदेश में, एमपी में से, फिर छत्तीसगढ़ में से, उड़ीसा में से और आंध्र में से। अब आप देखिए जनरली अगर आप देखेंगे तो कोई भी लाइन है ना इंडिया में से, ऐसे निकालिए तो वो क्या है, बहुत सारे स्टेट्स क्रॉस करेगी। लेकिन ये 82.5, ये सिर्फ 5 स्टेट, याद रखना है, सिर्फ 5 ही स्टेट क्रॉस कर रही है। कौन सा है वो, सबसे पहला है यूपी, फिर है एमपी। अब एमपी करा, चाहे टॉपिक ऑफ कैंसर हो चाहे स्टैंडर्ड मेरिडियन हो, एमपी किया है तो छत्तीसगढ़ भी करेगा, ये याद रखना है। और उसके अलावा फिर 2 स्टेट्स और लेने हैं, जो कि है उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये हमें याद रखना है, ये 5 स्टेट्स है जिनको स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करता है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब जरा आ जाते हैं इंडिया के साइज के ऊपर। अब हम देखते हैं इंडिया के साइज के बारे में। तो जब आप इंडिया को देखेंगे ना, तो ये एक फिजिकली डाइवर्स
जो है लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। फिजिकली डाइवर्स का क्या मतलब है? मतलब आप ये देखिए कि नॉर्थ में जो है ना वो माउंटेन्स, अब आपने देखा होगा कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल लोग घूमने जाते हैं कितना समर वेकेशंस में, तो वहाँ माउंटेन्स है। नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में देखेंगे यहाँ माउंटेन्स भी हैं और फॉरेस्ट भी हैं दोनों जगह। अगर आप वेस्ट में जाएंगे, यहाँ आपको पता है राजस्थान में डेजर्ट है भाई, मरुस्थली जिसे बोलते हैं हम, डेजर्ट है। तो ये कितना डाइवर्सिटी है यहाँ पे। अगर आप देखें जैसे यूपी वाला एरिया, बिहार, और यहाँ रिवर्स, यमुना, गंगा, हमारे यहाँ जो है कितना अच्छा कल्चर है, और ये मतलब पूरा बहुत ज्यादा वैरायटी है हमारे पास फिजिकली, जो डाइवर्स कंट्री है हमारी। अब हम देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है, बट एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं हम इसके साथ ही, उसको भी जरा समझ लेते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट है एक एरिया जिसके यहाँ पर मतलब कुछ कंट्रीज आती है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया। इंडिया यहाँ हो ही गया, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो ये वाला एरिया क्यों आता है? मतलब ये अगर आप देखोगे तो फिजिकली ये जो एरिया है वो मतलब फिजिकली एक तरीके से कहीं तो ढका हुआ है चारों तरफ से। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन है, सुलेमान रेंज, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ा होगा कि ये माउंटेन से यहाँ पे पासेस थे जहाँ से इन्वेडर्स आया करते थे। यहाँ पर हिमालयस है नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो पूर्वांचल हिल्स है। यहाँ पर इंडियन ओशन से है, मतलब ये एक तरीके से इनएक्सेसिबल सा है हर तरीके से। तो ये एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे हम बोलते हैं। हिमालय एक फिजिकल बैरियर की तरह काम, मतलब फिजिकल बैरियर की इसको क्रॉस नहीं कर सकते, मुश्किल है फिजिकली इसको क्रॉस करना। ऑब्वियसली पासिस के थ्रू कर सकते हैं, और आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो हम बिल्कुल एयर स्पेस भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट पुराने जमाने में फिजिकल बैरियर के तरीके से माना जाता है, अभी भी है किसी हद तक। तो अब हम देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? सबसे पहले उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा, पेनिनसुला एक वो एरिया है लैंड का जो ऑलमोस्ट वाटर से सराउंडेड होता है। जैसे कि अब आप ये देख लो, इसको यहाँ से ले लो, मान लीजिए यहाँ से कट कर लिया इंडिया को, मतलब वैसे नहीं भाई, एक लाइन जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही निकल गया मान लो, तो ये जो पोर्शन है ना, लिटरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं लेंगे हम, जस्ट एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन कीजिए। तो ये जो ये जो एरिया है ये क्या है? पानी से सराउंडेड है, सारा इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, तो ये पेनिनसुला है, इसको पेनिनसुला बोलेंगे। तो कोस्ट लाइन क्या है? ये जो कोस्ट वाला जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट लाइन अगर हम काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो लाइन है ये हमारी आती है 6100 किलोमीटर की। कितने की आती है ये हमारी लाइन? 6100 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर लक्षद्वीप, सारे आइलैंड्स जो है इंडिया के मेनलैंड के साथ आइलैंड ग्रुप भी मिला लें तो 7517 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन इंडिया की मानी जाती है। एक ये छोटा सा फैक्ट आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो यहाँ आप कर सकते हैं कि स्कूल भुवन नाम से एक पोर्टल है जहाँ पे मैप बेस्ड लर्निंग शुरू करवाई जाती है, मतलब होती है भुवन पे, जो स्टोर एनआरएससी का स्टार्टअप स्टार्टअप नहीं कह सकते, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो स्कूल भुवन है, या आप एनसीईआरटी मतलब थोड़ा सा आप इसकी वेबसाइट खोल के भी देख सकते हैं, इससे आपको ये याद रहेगा। अब आप देखते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इसके नेबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, ये एशिया है तो इसका साउथ और सेंट्रल, ये हो गया नॉर्थ पोर्शन, ये साउथ, और साउथ का सेंट्रल, मतलब यहाँ एशिया के यहाँ कहीं इंडिया है, साउथ सेंट्रल पार्ट में है। तो अब जो इंडिया के नेबर्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एरिया ये पाकिस्तान से लगता है, तो एक पाकिस्तान हो गया। यहाँ थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान से बॉर्डर है, तो अफगानिस्तान हमारा एक नेबर है। चाइना है यहाँ पे, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब हमारे नेबर्स हैं अगर आप इंडिया का मैप देखें। फिर आप देखिए श्रीलंका है जो, वो नेबर है, मालदीव्स है वो नेबर है। और ये याद रखना कि लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर इंडिया का बांग्लादेश के साथ है, मतलब लैंड की जो बॉर्डर है सबसे बड़ी इंडिया की, वो बांग्लादेश के साथ टच होती है। अच्छा, श्रीलंका के साथ हमारा जो पाक स्टेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है, इससे हम कनेक्टेड हैं। तो अभी हम ये भी समझेंगे कि पाक क्या है और गल्फ क्या है, गल्फ का क्या मतलब होता है और स्ट्रेट का क्या मतलब होता है। सॉरी, पाक बोल दिया था, स्ट्रेट और गल्फ। गल्फ वो पार्ट है सी का ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड। इसका मतलब जैसे ये एरिया है ये, तो ये यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है। एक मिनट, इस दूसरे पेन से आपको समझाती हूँ। यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है, तो ये सारा लैंड से सराउंडेड है ये सी का पोर्शन। तो ये हो गया गल्फ। अब हम स्ट्रेट की बात करते हैं। नैरो पैसेज ऑफ वाटर, एक पानी का छोटा सा पैसेज जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता हो, ठीक है। तो अभी ये छोटा सा पैसेज मान लीजिए, यहाँ से पानी जा रहा है और यहाँ एक लार्ज वाटर बॉडी है, यहाँ एक लार्ज वाटर बॉडी है, इसको कनेक्ट करे तो ये हो गया है स्ट्रेट। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम कुछ पासेस की बात करते हैं। ये जो पासेस हैं, खाइबर, बोलान, शिपकिला, नथुला, बॉमडिला, ये जो पासेस हैं ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है।
और उसके अलावा कुछ पास मैंने अपनी तरफ से भी इसमें मेंशन किए हैं, और आप देख सकते हैं वो रेड में लिखे हैं और ब्लू में जो एनसीईआरटी वाले हैं वो लिखे हैं। तो अगर मैप पे देखेंगे तो ये जो एरिया है, खाइबर पास है यहाँ पर, बोलान पास है, गोमल पास है। ये हमें हिस्ट्री में याद किया होगा हमने कि भाई ये जो माउंटेन्स थे यहाँ पे, तो इनको क्रॉस करने के लिए ऑब्वियसली माउंटेन्स है, तो वैसे तो क्रॉस नहीं, कुछ पासेज होते थे, पैसेजेस जहाँ से हम जा सकते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके बीच से कोई रास्ता निकल गया है और कोई पास बन गया है जहाँ से हम जा सकते हैं। तो इन पासेस के थ्रू इन्वेडर्स आते थे और इंडिया पे अटैक हुए हैं। तो जैसे खाइबर पास है, गोमल पास है और बोलन पास है, तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इंडिया में आते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पास है नाथुला और जलेपला। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? यहाँ रह गया हमारा भूटान, ये हो गया भूटान, ये है नेपाल। तो नाथुला, जलेपला, भूटान, इंडिया, ये बॉर्डर के आसपास पड़ रहे हैं, तो ये हमें याद रखना होगा कौन से हैं वो, नाथुला एंड जलेपला। फिर यहाँ पे है बमला, बोमडीला, तो ये दोनों नाम एक जैसे जैसे से है, बमला, बोमडीला। तो ये हमें याद रखना है कि बमला, बोमडीला ये दोनों भूटान के इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, ऐसे हम याद रखेंगे। नेपाल की बॉर्डर पे जो है वो है लिपुलेख या लंपियादुर पास। तो ये लिपुलेख, लंपियादुर पास नेपाल की बॉर्डर पे। शिपकिला जो है वो यहाँ पर इधर तिब्बत चाइना जो भी है, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है, तो उससे कनेक्ट कर रहा है हमें। ये शिप किला हो गया। यहाँ पे पीर पंजाल है, बनिहाल है, जोजिला है। पासेस ठीक है, मेन देख लीजिए। बाकी जो है पासेस के ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे, अच्छे से पूरा मैपिंग करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पासेस है उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उस सबको नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जो फर्स्ट चैप्टर वो हमारा हो चुका है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो पहले आए हुए हैं। जैसे कि सीडीएस एग्जाम 2021 में आया था कि इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट क्या है, जो सी तक है, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स है, हमने देख लिया था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद वो वाटर बॉडी जो अंडमान निकोबार को सेपरेट करी है, 10 डिग्री चैनल। ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है जो इसमें तो मेंशन नहीं था, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अंडमान और निकोबार आइलैंड है, उनके बीच से जो वाटर बॉडी निकलती है उससे हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, चैनल। तो वो इसका आंसर हो गया। फिर एक हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन था यूपीएससी का ही है 2017 प्री का, कि ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट जोग्राफिकली कौन सा इसमें से है आइलैंड वगैरह। तो फिर अभी ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा। ये आ गया हमारा इंडिया, ये आ गया श्रीलंका, ये अंडमान और ये निकोबार देख लीजिए। तो जो इसमें ऑप्शन है उसको मैंने मेंशन किया ताकि आप समझ पाए कि श्रीलंका देखिए तो ये जो डिस्टेंस है श्रीलंका से वो है निकोबार का इतना, मतलब एक रफली आइडिया लिए थोड़ा दूर है। यही हम बोर्नियो देखें तो बोर्नियो भी यहाँ है, जावा देखें तो जावा दूर है, सुमात्रा जो है वो क्लोजेस्ट पड़ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो सुमात्रा है, बिकॉज सुमात्रा जो है वो क्लोजेस्ट है निकोबार के। ग्रेट निकोबार भी निकोबार में एक आइलैंड है, तो सुमात्रा इसका आंसर होगा। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो आंसर है वो लोकेशन से रिलेटेड है। बिल्कुल इस चैप्टर में नहीं था ये, लेकिन फिर भी एक आपको हेल्प हो जाएगी जब आप अंडमान आगे जाके फ्यूचर में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे, तो तब आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी होगी। फिर जब आप वर्ल्ड मैप पे पढ़ेंगे, वर्ल्ड बेसिस पे पढ़ेंगे, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो आप लेवल देख लीजिए यूपीएससी का, कहाँ से आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक सब कुछ पढ़ना होगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी ये यूपीपीसीएस का है, ये प्री का नहीं है, यूपीपीसीएस है। तो इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टेम, कोहिमा से कोट्टेम जा रहे हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोहिमा का है कोट्टेम का है। तो नागालैंड में है और केरला में है कोट्टेम। तो आपको मिनिमम कितने स्टेट्स पास करेंगे आपकी, आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन को इंक्लूड करके कितने स्टेट्स करेंगे? तो इसमें 7 स्टेट्स इसका आंसर है। कैसे? नागालैंड से शुरू कीजिए। इसके लिए आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप याद होना चाहिए, तो बिल्कुल पॉलिटिकल मैप आपका बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। आपको सब एकदम पिक्चर आ जानी चाहिए दिमाग में कि अच्छा ये पॉलिटिकल ठीक है, हम यहाँ से चल रहे हैं, ये स्टेट हमने क्रॉस किया, ये क्या। तो एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल मैप की। बिल्कुल हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमको सारा मैप का शॉर्टकट्स देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे कि किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हों। उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि हमें उसे कैसे याद करना है। तो इसके अंदर नागालैंड हो गया, फिर असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु एंड केरला, इस तरीके से 7 स्टेट्स आएंगे। आप बिल्कुल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखिए और उस पर इन स्टेट्स को लोकेट कीजिए और एक रूट बनाइए, तो आपको ये दिमाग में याद रहेगा। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे तो इनसे भी काफी हेल्प होती है। एग्जैक्टली मैं कहूँगी कि अभी बैठ के सारा मैप याद करो तो ठीक है, कुछ चीजें याद हो जाएगी, कुछ भूल जाएंगे, बट अगर आप क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो ये आपको काफी अच्छे से याद रहेगा। अब हम टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है? तो बिल्कुल हमने देखा था गुजरात से होता है,
छत्तीसगढ़ से होता है, यूपी से नहीं होता है, यूपी से स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता है, ये उन 8 स्टेट्स के अंदर नहीं है। झारखंड से बिल्कुल होता है, तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है एंड सबसे वेस्ट में गुजरात है, हमें पता है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। ये हमने स्टार्टिंग में किया था। ये यूपीएससी सीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम ये चैप्टर पढ़ के एनसीईआरटी का इजीली दे सकते हैं। इसलिए आप कभी ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन एकदम बेसिक से भी आ सकता है और बेसिक से इम्प्लाई होके भी आ सकता है, तो हमें सब कुछ चीज के लिए रेडी रहना होगा, सब कुछ पढ़ना होगा। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच ये चैप्टर देखने के लिए। होप आपको ये याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को फॉलो कर मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी फॉलो कह दिया, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि अगली वीडियो कब आ रही है। इसी तरीके से हम पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, ये वाली एनसीईआरटी भी और फिर इसके बाद और एनसीईआरटीज भी। और बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।